राधे राधे गुरु जी। जी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। आपके चरणों में इस दास का कोटि कोटि नमन। खुश रहिए भैया। आपके माता पिता के चरणों में कोटि कोटि नमन। और गुरु जी, जिन यजमान परिवार की वजह से एक भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है आज, उन यजमान परिवार के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए। गुरु जी, मुझे 2 साल हो गए आपकी कथा सत्संग सुनते हुए, प्रश्नोत्तरी भी सुनते हुए। गुरु जी, 2 साल में मैंने जो सीखा है, जो मेरे जीवन में परिवर्तन हुआ है, बदलाव हुआ है, वो कहने योग्य नहीं है गुरु जी। क्योंकि उसका जो आनंद मैं ले रहा हूँ बदलाव का अपने जीवन में, उसको बताने से ना उसका महत्व खत्म हो जाएगा गुरु जी। सही है। वो आनंद जो मैं ले पा रहा हूँ वो मैं अपने आप में ही ले रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और गुरु जी, एक छोटी सी बात, एक बदलाव बताना चाहूँगा थोड़ा सा, कि लगभग आप जैसे कथा में कहते हैं कि अपनी कमाई से 2-4-5% हिस्सा भगवान के लिए निकालना चाहिए। तो लगभग 1 साल से मैंने वही किया। मैंने गुल्लक डाली और अपनी कमाई का 5% 4% हिस्सा मैं रोज़ निकालता था। मैंने कहा जब भी मैं जन्माष्टमी पर जाऊँगा। हमारे पूज्य होते महाराज जी कथा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो बनाए देखते महाराज जी कथा। इस भाई का दुख बुरी कहानी जरूर सुनेगा आप लोग, वीडियो के अंदर देखते रहिए आप वीडियो। भगवान से अपने आप से मिलने के लिए जाऊँगा, अपने माता पिता को दर्शन करा के लाऊंगा आपके। तो जो पैसा गुरुजी मैं शराब में खर्च करता था पीने में, उस पैसों को मैंने शराब में ना खर्च करके माता पिता को अपने यहाँ पर लेकर आया हूँ। और जो पैसा बचेगा गुरुजी, वो मैं जो यहाँ की मैंने सेवाएं देखी हैं कि उसको आपकी उन सेवाओं में देकर जाऊँगा गुरुजी। सुंदर सुंदर विचार हैं भैया के, तालियां बजाइए। कल आपकी माँ भी आई थी और माँ ने बात की, और बात करते करते वो भावुक हो गई। मतलब माँ यही चाहती है कि मेरा बेटा सही राह पर चले। ये आप गलत राह पर थे पहले, पर आपने सत्संग किया तो आप सही राह पर आए। इसके कारण आपकी माँ बहुत खुश है। पिताजी भी आए थे, बुआ जी भी आई थी, वो तो आज सुबह चले गए जी। मैं और मेरी पत्नी अभी यहीं पर हैं जी। मैं इसलिए रुका हूँ कि गुरुजी एक मिनट, कुछ मेरी समस्याएं हैं, मैं इस छोटे से पर्चे में लिख कर लाया हूँ। बोलो बोलो। एक विनती है गुरुजी सबसे पहले आपसे, कि जब आपको लगे गुरुजी के, क्योंकि समय थोड़ा है, सभी को बात करनी होती है, जब आप कहेंगे मैं माइक रख दूंगा गुरुजी। जो गलती मैंने मेरठ में की थी गुरुजी, वो गलती ना ना आप बोलो, और उसके लिए प्रश्न कीजिए। उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे। अब गुरुजी बात आती है प्रश्न की, कि सवाल कीजिए। मैं 1.5 साल से 2 साल से रोज सुनता हूँ, प्रश्नोत्तरी शुरू होने से पहले गुरुजी ये कहा जाता है यहाँ पर कि भगवान से जुड़ा हुआ सवाल ही करे, इधर उधर के सवाल ना करे। अब गुरुजी आपसे मेरा सवाल ये है कि क्या इस छोटी सी मनुष्य बुद्धि से क्या उस परमात्मा का, उस ईश्वर का पार पाना संभव है? इसलिए तो कहते हैं, अभी क्या बोला गया कि वही जान सकता है, वही पार पा सकता है जिसे वो खुद जनाना चाहेंगे। वो जना देंगे तो आप जान जाओगे। वो इतनी सी बुद्धि आपकी और हमारी है, पर वो चाहें तो इतनी सी बुद्धि से आप सब कुछ कर सकते हैं, और वो ना चाहें तो 10 सिर वाली बुद्धि भी हो तो कुछ नहीं होगा। नहीं गुरुजी, भगवान से जुड़ा हुआ सवाल, चलिए आप मुझसे कोई सवाल पूछे गुरुजी भगवान से जुड़ा हुआ, लेकिन आप नहीं पूछेंगे, क्योंकि गुरुजी सवाल भगवान से जुड़ा हुआ वो पूछेगा जिससे भगवान पर संदेह होगा, वही तो सवाल पूछेगा। ना नहीं, सवाल देखो ऐसा नहीं, सवाल ना जिज्ञासा होती। सवाल मीन्स जिज्ञासा। किसी को भगवान पर संदेह, कोई होगा नास्तिक जो संदेह भी रखता होगा, लेकिन लोगों की जिज्ञासा। भागवत जी में क्या है, सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित के सवालों का ही तो उत्तर दिया है। भागवत जी में परीक्षित जी ने सवाल किया, सुखदेव भगवान ने समाधान दिया। तो ये प्रश्नोत्तरी, जो प्रश्नोत्तरी है, हर पुराण में आपको प्रश्नोत्तरी ही मिलती है। लेकिन आजकल लोग क्या है, ये परंपरा लुप्त हो गई थी। आज भी बहुत लोग प्रश्नों का उत्तर नहीं देते। हम तो आप लोगों की सेवा इसलिए करते हैं, किसी बहाने वो परंपरा फिर जागे। और आप लोग सवाल क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, नहीं सवाल मत, क्योंकि प्रश्नों का उत्तर आना भी तो चाहिए। अब जैसे नहीं आएगा वो कहेगा नहीं। अब जैसे अभी मैया ने बोला कि मेरा बेटा बड़ा जिज्ञासु है, पूछता रहता है। अब जब पूछता रहेगा और आपको नहीं आएगा तो आप परेशान हो ही जाएंगे, अरे वो पूछ रहा है जो आते नहीं। इसलिए कुछ लोगों ने प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए, तो वो परंपरा लुप्त हो गई प्रश्न उत्तरी की। इसलिए दास ने सोचा कि आप लोगों की सेवा इसी बहाने होगी, और हम संपूर्ण ज्ञानी तो है नहीं, हमसे जो बनेगा अपनी वाणी से। बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जिनका उत्तर मुझे भी नहीं पता होता, फिर मैं उसको शास्त्रों में ढूंढता हूँ, सर्च करता हूँ शास्त्रों में। भाई हमारे 18 पुराण 4 वेद हैं, सबका थोड़ी मैं ज्ञाता हूँ। बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जो मुझे नहीं आते, फिर मैं भी उसका अध्ययन करता हूँ, फिर दूसरे दिन बताता हूँ कि भाई जो कल पूछे थे वो ये है। अभी भी आप मेरे से कोई सवाल पूछेंगे, जो नहीं आएगा वो मैं कल बताऊंगा। नहीं गुरुजी, मैं आपसे कोई सवाल तो मैं कहता हूँ सवाल पूछना अच्छा है, प्रश्न करना, जिज्ञासा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परीक्षा लेते हैं गुरुजी की, अरे गुरुजी को पूछ के देखे बनता है कि नहीं। तो वो परीक्षा लेने वाले लोग भी होते हैं। तो मैं बनता है तो बनता है, नहीं बनता तो नहीं बनता। मैं कोई संपूर्ण ज्ञाता थोड़ी हूँ किसी। नहीं गुरुजी, मैं 2 साल से देखता हूँ कि आप तो, मैं तो आपकी केवल सेवा करता हूँ। जो बनता है आप प्रश्न करते हैं, जो उत्तर बनता दे देते हैं। चलो, आपको भगवान ने, हमें ईश्वर ने आपकी सेवा के लायक बनाया है, तो हर प्रकार से हम आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं, बस। नहीं गुरुजी, बोलो। मैं फिर आपसे, पर जिज्ञासा कोई करे तो करना गलत नहीं है, बस मैं ये कह रहा हूँ। मैं तो भगवान आपसे यही कहूंगा कि भगवान श्री राम जी को जब थोड़ी समस्या आई थी, कि उन्हें जब प्रजा में रोष फैल गया था कि माता सीता पर जो आरोप लगा रही थी, तो वो बहुत
टेंशन में आ गए थे। तो वो श्री गुरु अपने वशिष्ठ जी के पास गए, तो गुरु जी वो सवाल जवाब करने नहीं गए थे, और ये दास भी आपके पास सवाल जवाब करने नहीं आया है। मैं तो अपनी समस्या का आपसे मार्गदर्शन चाहता हूँ, ना कि सवाल जवाब करना। बिल्कुल, पूछिए, क्योंकि क्या सवाल तो समस्या गुरु जी दो ज्ञानी व्यक्तियों के बीच होता है, दो बराबर के लोग। समस्या क्या है बताओ। गुरु जी समस्या मेरी सबसे पहले ये है, जैसे आप मेरठ में आए थे कथा करने के लिए, तो गुरु जी मैंने मेरठ में वो चीज़ देखी थोड़ी सी, कि जैसे मैं सुबह 9 बजे आ जाता था, शाम को ही जाता था प्रश्नोत्तरी के बाद में, मैं रोज़ देखता रहा, लगातार सब कुछ देख रहा था। गुरु जी क्षमा चाहूँगा, मैं भगवान से जुड़ा सवाल नहीं करूँगा, क्योंकि मैं अपनी बुद्धि से कोई, मैं तो इंसानों से जुड़े हुए सवाल आपसे थोड़ी मार्गदर्शन। आपकी जो समस्या है वो बताओ, जल्दी बताओ जी जी, सबको थोड़ा मौका। तो मैंने देखा गुरु जी, मैंने मतलब कुछ ये देखा गुरु जी, जैसे मेरठ में ही हुआ था ये, सब जगह बाहर जैसे आप कथा करना चाहते हैं सब जगह ऐसा होता है। गुरु जी कहते हैं कि जैसे कथा कराई यजमान परिवार ने मेरठ में, तो 2 गेट से एंट्री हो रही थी गुरु जी, पीछे वाले से आगे वाले से। मैंने देखा कि जो वो जाल लगा होता है बीच में, तो उसके आगे जो यजमान परिवार के जो भाई मिलने चिलने वाले होते हैं गुरु जी, जो जिन्हें VIP कह देते हैं, तो गुरु जी मुझे एक चीज़ वहाँ पर समझ में नहीं आई, कि जो लगभग आप ये मानिए कि 100 कुर्सी आगे हैं जाल के आगे, उन 100 कुर्सी के पीछे गुरु जी मैंने वो लड़ाई देखी है वहाँ पर, कि जो आपके कार्यकर्ता थे गेट पर वो भी परेशान, और जो भक्त देर से आ रहे थे 1 बजे 2 बजे 12 बजे, वो भी भीड़ लगाए मतलब परेशान थे। और जो भक्त गुरुजी आपके ऐसे होते हैं पीछे, कि जो अपना सब कुछ छोड़कर केवल आपको देखना चाहते हैं, वो सुबह 9 बजे आ जाते हैं, 10 बजे आ जाते हैं, तो वो तो गुरुजी पीछे बैठ रहे हैं। और जो VIP है भगवान के दरबार में, वो 2 बजे 2:30 बजे भी आ रहे हैं, तो वो आगे बैठ रहे हैं। जबकि मैंने आप कहाँ बैठते थे, आगे या पीछे? गुरुजी पहले ये बताओ, आप कहाँ बैठते थे, वहाँ आगे या पीछे? मैं तो गुरुजी आगे बैठता था। तो आप वहाँ VIP थे? नहीं गुरुजी, मैं तो जब आप VIP नहीं थे और आप आगे बैठते थे, तो उसी तरह वहाँ पर पानी में लोग खड़े थे, वहाँ कोई VIP गिरी नहीं थी। नहीं, वो तो आपकी बात वहाँ सही है। सब पानी में बैठ के कुर्सी में पानी में सुन रहे पर थे। मैंने वो दृश्य देखा गुरुजी। बेटा देखो, हर चीज में दोष नहीं देखना चाहिए। महीनों पुरानी बात में आप दोष लिए बैठे नहीं, हैं। गुरुजी, कोई दोष वहाँ नहीं पर तो केवल वहाँ पर तो जो कथा कराने वाले यजमान थे, वो भी बेचारे पानी में घुस के कथा सुन रहे थे, पानी में जी, वो तो मैंने बैठे। देखा। वहाँ कोई VIP गिरी थी ही नहीं। और VIP कुछ नहीं होता बेटा, जी जी, VIP कुछ नहीं होता, केवल व्यवस्था होती है। अब जैसे यहाँ भी हम लोगों ने यजमानों के बैठने की व्यवस्था अलग की है। क्यों की है? क्योंकि भीड़ में कोई चोर भी घुस सकता है। यजमानों के वो नाचने में लगे हैं, वो भाव में डूब रहे हैं, कोई पर्स लेके भाग जाए, कोई चैन लेके भाग जाए, कोई उनका कुछ चुरा ले, तो इन सबकी भी जिम्मेदारी होती है हम सबकी, कि हम आप लोगों की इस प्रकार की सुरक्षा भी करें। क्योंकि इस भीड़ में कौन चोरी करने बैठा है, कौन आपका मोबाइल निकालने बैठा है, तो थोड़ा सा एक मर्यादा है, कि मर्यादा की जो लक्ष्मण रेखा है ना, वो रेखा मर्यादा की रेखा है ना। यजमान कार्य कराता है तो उसे सुरक्षा भी तो देखना पड़ता है ना। घर में सब प्रकार के, अब बहन बेटियां बैठी हैं, और यदि मर्यादा की लकीर नहीं होगी, तो कोई शराबी आके कोई बहन बेटी के बगल में बैठ जाए और वहीं नाटक नौटंकी करने लग जाए, तो कौन जिम्मेदार होगा? तो आप देखो बेटा, हर चीज में दोष नहीं होना देखना चाहिए, दोष देखना अच्छा नहीं होता। आप यहाँ बैठे देखो, यहाँ भी बैरिकेटिंग लगी है, यहाँ कोई VIP नहीं, देखो आप भी वहां बैठे हैं जहाँ यजमान बैठते हैं, यहाँ कोई VIP नहीं, लेकिन फिर भी एक व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी आपको। आप भी जब कथा कराएंगे अपने घर में, तो आपको भी एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी। वो व्यवस्था होती है, कोई VIP गिरी नहीं होती। वो तो मैं जानता हूँ गुरुजी के। तो फिर क्यों प्रश्न कर रहे हो जब जानते हो? तो जो कराते हैं ना गुरुजी, उनको टाइम भी नहीं होता है, लेकिन जो उनके जब जानते हो तो फिर प्रश्न क्यों कर रहे हो ऐसे? फिर ये सवाल क्यों? ये सवाल नहीं है, इसे बोलते हैं चतुराई। नहीं गुरुजी, क्षमा चाहूंगा गुरुजी, ऐसा ये चतुराई है। नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं है। अब बोलो दूसरा। ये आप कह रहे हैं हम कोई समस्या, ये आपकी समस्या थोड़ी है। नहीं गुरुजी, जो मैंने देखा मैंने वही आपसे। आप तो बहुत कुछ देखते हैं बेटा, लेकिन नहीं, ये कोई बातें नहीं होती। आदमी व्यवस्था बनाता है, बिना व्यवस्था के कुछ नहीं होता, समझो। आप कभी सत्यनारायण भगवान की कथा कराओगे तो आपको व्यवस्था बनानी पड़ेगी। स्त्रियां यहाँ बैठेंगी, पुरुष यहाँ बैठेंगे, आपके रिश्तेदार यहाँ बैठेंगे, क्यों जी? सबकी व्यवस्था ना बनानी पड़े। आप अपने रिश्तेदारों को पब्लिक के बीच में नहीं बिठा सकते, घर की बहन बेटियों को सबके बीच में नहीं बिठा सकते। जब आप आयोजन करता है तो आप थोड़ा सा अलग व्यवस्था खुद करेंगे। तो व्यवस्थाएं है बेटा, उस व्यवस्था को आप ये ना मानो कि VIP है, कोई VIP नहीं होता। मेरठ में तो सारे लोग, पानी में कुर्सियां लगी थी, जहां बैठे थे पानी, कुर्सियों के ऊपर पानी आ गया था। मतलब यहाँ जी गुरुजी, मैंने खुद 7 दिन तक पानी में बैठा, लेकिन उसमें भी आपको दोष दिखाई पड़ रहा है। नहीं गुरुजी, मुझे कोई दोष नहीं दिखाई दे रहा। मुझे तो ये लगा 7वें दिन तो मैं खुद ड्यूटी पे था, मतलब गेट पे मुझे भी लगा दिया था उन्होंने, आपको मतलब जो कार्यकर्ताओं ने। मैंने जो देखा यजमान परिवार के जो थे वो भी मतलब भीड़ में ऐसे आ रहे थे। क्या होता है, बाहर की कथाओं में भीड़ इतनी हो जाती है, कई बार के गेट बंद करने पड़ते हैं, क्योंकि यदि गेट बंद नहीं करेंगे तो एक के ऊपर एक गिर करके किसी की प्रकार की अनहोनी हो जाए। तो देखो, सब व्यवस्थाएं बनाए। आप यहाँ पे हजारों लोग बैठे आनंद ले रहे हैं, लाखों लोग बैठे आनंद ले रहे हैं, लेकिन जरा सा किसी को कुछ हो जाएगा तो आप अच्छाई कुछ ना देखेंगे, केवल उस बुराई को लेके हाईलाइट हो जाएगी कि वहां गए तो ऐसा हो गया। इसलिए व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं, अच्छाई कोई ना देखेगा। मैं सारी कथा में अच्छी अच्छी बातें सुनाऊं, अच्छी अच्छी ज्ञान की बातें कहूं, कोई ना सुनेगा। पर जरा सा वाणी से कुछ फिसल जाए, मैं कुछ बोलना चाहूं, कुछ निकल जाए, तो लोग उसको काट के देखो अनिरुद्धाचार्य जी ने ऐसा कह दिया, ये कह दिया। तो वही होता है, 1 लाख अच्छाई आपकी ना देखी जाएगी, एक बुराई। क्योंकि जमाना अच्छाई देखने नहीं बैठा,
बुराई देखने बैठा है। अब आप भी मेरठ की बात यहाँ लेके आए तो अच्छाई लेके थोड़ी आए हैं, ये भी बुराई की बात लेके आए। नहीं नहीं गुरुजी, मैं तो कोई बुराई की बात कर ही नहीं रहा हूँ गुरुजी। बेटा चलो कोई दूसरी बात करो। गुरुजी मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ गुरुजी। प्रेम करते हो जी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ बेटा कि दोष मत देखो। इस संसार में ऐसा ना कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है, ना कोई बच्चा है, ना कोई बूढ़ा। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई दोष ना हो और कोई ना कोई गुण ना हो। जी गुरुजी। अब देखना हमें है कि हम, अब मैं आपके अंदर 1 लाख अच्छाई है और आपके अंदर 1 लाख बुराई है। अब वो मेरे पर निर्भर करता है कि मैं आपकी अच्छाई देखूं या मैं आपकी बुराई देखूं। स्वाभाविक है, आप यहाँ भी बुराई देखना शुरू करेंगे ना तो यहाँ भी आपको बहुत सारी बुराई गुरुजी नजर यहाँ आएगी। की तो अच्छा है कि आप पूछे मत गुरुजी, जब से मुझे आज 14 दिन है नहीं मैंने बेटा, मैं खाना तो केवल आपके लिए बोल रहा हूँ। हमेशा बेटा आप अच्छे हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा अच्छाई पर नजर रखो। गौरी गोपाल रसोई के अतिरिक्त और मैंने यदि खाना कहीं नहीं खाया कहीं गुरुजी। बुराई लगे आपको तो आप स्वयं उसे ठीक करो, कार्यकर्ता बन के। जी जी सही कह रहे हैं आप गुरुजी। कथा में आप एक चीज और बताते हैं कि इंसान को जो है संसार के लोगों से प्रेम नहीं करना चाहिए सिवाय हाँ, भगवान के। ठीक है। सही कहते हैं आप। लेकिन गुरुजी उन संसार के लोगों में आप भी आ जाते हैं गुरुजी, हाँ क्योंकि मैंने संसार में जो प्यार किया है, प्रेम किया है, वो केवल आपसे किया है भगवान। ये बेटी मेरी पत्नी, मैं इनसे भी इतना प्रेम नहीं करता हूँ गुरुजी जितना मैं आज आपसे प्रेम करता हूँ गुरुजी। अच्छा है, आपके प्रेम का आदर है, सम्मान है, लेकिन हम सब भगवान के दास हैं। जो प्रेम हमसे करते हैं आप, उस प्रेम का हम आदर करते हैं, पर वो प्रेम हमसे ना करके हम जिन श्रीमन नारायण की गाथा गाते हैं उनसे आप करो तो हम सबका नहीं कल्याण मैं होगा। उनसे भी करता हूँ गुरुजी, बिहारी जी से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं तो बिहारी जी के रूप में आपको ही देखता हूँ। अच्छा, और फिर गुरुजी आपका प्रेम भगवान से है तो वो जी। सबसे श्रेष्ठ है। सबसे पहले आप क्या आते हैं गुरु, जैसे आप व्हाट्सएप के जरिए, यूट्यूब के जरिए, टीवी के जरिए आप एक भक्त के दिल में उतरते हैं गुरुजी। फिर आपसे एक भक्त को इतना लगाव हो जाता है कि धीरे धीरे आप उसके शहर तक कथा करने, अपना दर्शन देने खुद चल कर आ जाते हैं। तो गुरुजी जो मैंने अपने जीवन में 7 दिन जिए वो सबसे आनंदित 7 दिन वही जिए जब आप मेरठ में आए थे। लेकिन गुरुजी आपसे मिलने के बाद में और आप मुझे ऐसे छोड़कर चले गए गुरुजी वहाँ से, और हद तो तब हो जाती है गुरुजी जब कथा करने आप आते हैं 7वें दिन और बाद में ये कहते हैं कि मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। ये तो ऐसी बात हो गई गुरुजी जैसे जले पे नमक छिड़क दिया हो गुरुजी। एक भक्त आपसे इतना प्रेम कर रहा है और आप कह के जा रहे हो कि मिलन आज तक था हमारा तुम्हारा। बिल्कुल, वो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जहाँ जाते हैं कि वो अत्यधिक वृद्ध होते हैं, तो वहाँ अब उनसे कभी मिलना दोबारा हो ना हो, इसलिए उनको कह देते हैं कि भाई आज तक मिलन है, जितना कथा का आनंद लेना है आज तक ले लो, अब दोबारा पता नहीं। और बाद में ये भी कहते हैं कि भगवान चाहेंगे तो दोबारा भी मिलेंगे। आगे की लाइन में ये भी है। ठीक सही कह रहे हो आप गुरुजी। हाँ जी गुरुजी अब एक छोटा सा पूछना चाहता हूँ सवाल। ये गुरुजी के आप कहते हैं कथा में कि जो गुरुजी विदुर जी थे महाभारत में बहुत बड़े ज्ञानी थे और उनसे कई गुना ज़्यादा ज्ञानी पितामह भीष्म थे। तो गुरुजी भगवान को लेकर मेरे मन में एक संशय है, वो भी मेरी बुद्धि की नहीं है गुरुजी। पितामह भीष्म ने जो सवाल भगवान से किया था वही एक बार मैं फिर से आपसे पूछना चाहता हूँ, उसमें मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा गुरु। जब पितामह भीष्म पांडवों की सैया पर लेटे हुए थे तो तब वहाँ पर भगवान जी आते हैं श्री कृष्ण। तो पितामह भीष्म पूछते हैं कि हे केशव, कि इस महाभारत के युद्ध में जो हुआ क्या वह अच्छा हुआ, क्या वह सही था, और अगर सही था तो इसका आने वाली पीढ़ियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे आने वाली पीढ़ी क्या सीखेंगी। तो गुरुजी इस दास का मार्गदर्शन कीजिए। बताए ये तो पितामह कथा में भीष्म, कई बार बताए ये मेरी बुद्धि का सवाल नहीं है। बताए कई बार हम कि महाभारत से आप क्या सीख सकते हैं। महाभारत से ये सीखो कि बाप धृतराष्ट्र जैसा ना हो, महाभारत से ये सीखो कि बेटा दुर्योधन जैसा ना हो, महाभारत से ये सीखो कि जुआ कभी नहीं खेलना, जुआ खेलोगे तो सर्वनाश होगा। कौरवों ने जुआ खेला, सर्वनाश हुआ। पांडवों से सीखो कि उन्होंने भी जुआ खेला तो 12 साल का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ। महाभारत का प्रत्येक चरित्र नहीं 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 गुरुजी ये नहीं, जो पितामह भीष्म ने पूछा था कि जो इसमें युद्ध में जो छल हुआ है, कि छल से जैसे गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु आपने आज कथा में बताया भी था गुरुजी, जरासंध को, कर्ण को, दुर्योधन को, मतलब छल से जो ये हुआ है क्या ये सही हुआ? हाँ बताए, तो आज ही तो बताए। नहीं बताए हैं गुरुजी। अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है जी। उसके लिए धर्म नहीं देखना पड़ता कि तुम्हें छाती पे ही बाण मारेंगे। जी। आतंकवादी है तो उसे छाती पे बाण मार, गोली लगे या सिर पे गोली लगना चाहिए। अब ये थोड़ी देखें भाई तेरी छाती कहाँ, पहले छाती दिखा, तब तक वही ठोक देगा तुम्हें। गुरुजी थोड़ा सा मैं यहाँ पर कंफ्यूज हूँ कि जब भगवान श्रीमन नारायण मेरे प्रभु श्री राम जी के रूप में आते हैं त्रेता युग में, तो वो तो गुरुजी केवल रामायण हम जब देखते हैं तो उनसे श्री राम जी के चरित्र से हम ये सीखते हैं, वो एक मर्यादा का पाठ सिखाते हैं हमें जीवन के, मर्यादा क्या होती है। वहाँ पर तो भगवान कोई छल कपट हमें नहीं सिखा रहे हैं, लेकिन मेरे श्रीमन नारायण भगवान जब द्वापर में श्री कृष्ण के रूप में आते हैं महाभारत में, लेकिन वहाँ युद्ध में स्वयं इंसान की तो छोड़े गुरुजी, वहाँ तो सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं। युद्ध में जीते भी वही, हारे भी वही, सब कुछ वही थे, लेकिन वो सिखा रहे हैं कि अधर्मी को अधर्म से मार देना ही धर्म है। लेकिन एक चौपाई ये होती है गुरुजी कि जब दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। फिर ये दो पंक्ति एक अलग अलग कैसे हो रही है? वो अलग विषय है। क्षत्रिय युद्ध करने खड़ा है तो क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना,
और वो जो बात है कि दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, वो सज्जन के, वो संत के लिए है। जब आप सबको त्याग दो और संत बन जाओ, जब संत बन ही गए हो, सब त्याग दिया, तो फिर गुस्सा क्यों करते हो? फिर तो तुम्हें 2 थप्पड़ कोई मार दे तो भी भगवान का चिंतन करो। लेकिन आप धनुष लेके खड़े हैं और आपको कोई मारे और चला जाए, नहीं साहब, धनुष फिर कब काम आएगा? यदि आप धनुष रख दो, साधु संत बन गए हो आप, तो कोई तुम्हें दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, तो सज्जन को अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। तब की बात है जब आपने साधु रूप धारण कर लिया, जब साधु हो गए। लेकिन आपका कर्म यदि क्षत्रिय, युद्ध भूमि में खड़े हो, अब युद्ध भूमि में खड़े हो और दुर्योधन बाण चला रहा है और आप कहें वहां पे नहीं जी, भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खिंच रही है और आप कहें नहीं जी, दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, तो हम भी सज्जन हैं। ठीक है दुर्योधन, तुम उतारो हमारी पत्नी के कपड़े, हम सज्जन हैं, हम बैठे तमाशा देखें। क्यों नहीं गुरुजी, यही करते ये आपके हिसाब से? नहीं गुरुजी, ऐसा नहीं है। इसका तो यही अर्थ हुआ। नहीं गुरुजी, भगवान श्री राम तो वहां पर जो सही था, अर्जुन का युद्ध करना सही था तो युद्ध किया। भगवान ने मार्गदर्शन दिया है, भगवान मार्गदर्शक हैं। भगवान ने युद्ध नहीं कराया, भगवान तो रोकने गए थे, 5 गांव दे दो शांति दूत बनके। भगवान ने थोड़ी कहा कि तुम युद्ध करो, लड़के मर जाओ। भगवान ने थोड़ी बोला था कि तुम जुआ खेल लो, जुआ वो खेलें। द्रौपदी की साड़ी भगवान ने बोला था कि तुम इसके कपड़े उतार दो, जुआ वो खेलें, द्रौपदी की साड़ी वो उतरवाएं, है ना? और फिर आप आरोप किस पे लगा रहे हैं कि भगवान छल कर रहे हैं। तो दुर्योधन ने जो छल किया द्रौपदी के साथ, आप उसे छल नहीं मानते? नहीं गुरुजी, बहुत बड़ा छल फिर भगवान ने तो छली को छल से मार के ठीक किया। नहीं वो आपकी मैं सहमत हूँ गुरुजी कि ठीक किया, लेकिन प्रभु श्री राम, मैं थोड़ा सा यहाँ कंफ्यूज होता हूँ कि जब रावण युद्ध करने आया था तो वो युद्ध में हार गया। भगवान है, भगवान का हर निर्णय स्वीकारनीय जी, है। वो तो मुझे पता है कि इसलिए फिर भगवान पर जब प्रेम भगवान से है तो फिर भगवान पर कोई किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। नहीं, मुझे और वो आप सब जानते हैं, आपको सब पता है, कथा आप सुनते हो, सब स्पष्ट है, लेकिन फिर भी आप किंतु परंतु लिए बैठे हैं। इस किंतु परंतु को त्याग दो, इससे गति नहीं है। जो सही है उसे सही मानो। भगवान कृष्ण सही है, सही है। अर्जुन सही है, सही है। दुर्योधन गलत है, अब आप उसे कह रहे हैं वो सही है, कैसे सही होगा? उस दुर्योधन का साथ देने वाले जितने लोग हैं सब गलत है, चाहे कोई भीष्म पितामह भी गलत है। क्या जरूरत थी साथ देने की? सही बात है। गलत का साथ जो देगा वो गलत है, चाहे पितामह भीष्म हो, चाहे गुरु द्रोणाचार्य हो, चाहे कर्ण हो, चाहे शकुनी हो, चाहे कोई हो, कृपाचार्य हो, चाहे अश्वत्थामा हो, चाहे मैं भी हूं। यदि मैंने साथ दिया दुर्योधन का तो मैं भी गलत हूं। मैं भगवान का साथ दूं, मैं अर्जुन का साथ, मैं उनका साथ दूं जिनके साथ भगवान खड़े हैं। वो गलत है तो गलत को गलत कहो ना। अब आप ये कह रहे हैं कि भगवान ने छल किया, भगवान ने थोड़ी कहा था कि तुम अपने को मार दो। यहाँ पर गुरु भगवान ये कह रहे हैं ना कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। हाँ, तो भैया सुनो, सबसे सब प्रकार की बातें नहीं की जाती ना। निर्मल मन, ये बात भगवान ने किससे कहा? जंगल में जब राम जी गए तो जंगल के कोल भील दोने में फल लेकर के आए। राम जी से कहा कि प्रभु हम तो जंगल के कोल भील हैं, हम तो आपकी पूजा करना नहीं जानते, क्या आप हमारे हाथ से खाओगे? भगवान बोले जरूर खाएंगे, हम तो तुम्हारे प्रेम के भूखे हैं, है ना? तो जो आदमी जैसा है उसके साथ वैसा ना व्यवहार किया जाएगा। अब सामने वाला शरण में पड़ा है तो राम जी गले लगाएंगे, और रावण खड़ा है तलवार लिए धनुष लिए तो उसे गले ना लगाएंगे साहब। जो जैसी भाषा समझेगा उसे उस भाषा से समझाया जाएगा। जी जी जी, बातों से समझे तो बातों से, बातों राम जी के पास बातें हैं कि भाई बातों से मान ले तो मैं गले बातों से मान गया। सुग्रीव विभीषण शरण में आए तो लंका का राजा बना दिया, और नहीं माना तो जला के राख कर दिया रावण को। आज तक पुतले जलते हैं। जी वो गुरुजी सही कह रहे हैं। मैं तो यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज था कि जैसे रावण निहत्ता हो जाता है एक बार युद्ध में आकर के शाम के समय, तो भगवान राम कह देते हैं कि हम निहत्तों पर वार नहीं करते, वो चले जाते हैं रावण। दूसरा ये है, सबको दे दो अब मौका। ठीक है गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, खुश रहिए।